पढ़ रखा है, 11th 10th में भी पढ़ रखा है। और ठीक है, यस सर। चलो फिर पढ़ते हैं हम लोग कुछ कुछ। बोले थे यार रिवीजन कर लेना कि थोड़ा जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो बुक है, सबने तो एनसीईआरटी में फॉलो किया होगा। किसने साइड बुक में फॉलो किया था? किसने साइड बुक में फॉलो किया था? आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, किसी ने फॉलो किया था क्या? किसी ने नहीं? सबके सब एनसीईआरटी फॉलो किया हो? ओके, सर केसी सिन्हा। केसी सिन्हा फॉलो किया हो। 10th में कौन सा फॉलो किए हो? कोई सर 10th में आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी। अच्छा, बहुत सही। अच्छा, बहुत सही। कौन सा सबसे अच्छा लगा था बनाने में? सर ट्रिग्नोमेट्री ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, चलो। और बाकी लोगों को कौन सा चैप्टर अच्छा लगा था पढ़ने में? बताओ यार, सब चुप हो। पढ़ ही रहे हैं? हेलो? पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, पढ़ ही रहे हैं। ओके, चलो तो सबसे पहले ये बताओ कि एंगल क्या होता है, कि कोई एंगल का डेफिनेशन दे सकते हो आप? ट्रिगोनोमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं, देखो अब अभी से आप तुम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो पहले ये बताओ कि एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? सर when a line or line segment meet then an angle forms. ओके, और कोई? सर सेम। सेम, और कोई? सेम है सर। सेम, और कोई? चलो, सबका आंसर सेम। देखो, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन थोड़ा और इसको प्रिसाइज, थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है एंगल, ठीक है? तो देखो, अगर दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, इधर बना देते हैं ए, ठीक, इधर बी, ठीक है, ये कुछ होता है, कुछ होता है इसको, ठीक है? ये अभी बस अभी नाम नहीं दे रहे हैं, बस इसको दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कुछ होता है, ठीक? इसको हम लोग थीटा, थीटा से सब परिचित हो गए। यस सर। यस सर। ये ओ है, ठीक है? देखो, ये वाली जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यस सर। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं इनिशियल टर्मिनल, ठीक है? ये इनिशियल टर्मिनल है, और कुछ एंगुलर मूवमेंट दे देते हैं। एंगुलर मूवमेंट मतलब समथिंग, मतलब सीधा ना जाके थोड़ा सा सर्कुलर पाथ में, सर्कल तो सबने पढ़ रखा है। सर्कल तो था 8th क्लास में भी था, 9th क्लास में भी था, 10 में भी था। हाँ 10th में भी था, 10 हाँ 10th में भी था, 8वां 9वां 10वां से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो एक सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, ठीक है? एक थोड़ा सा है, मतलब वन पार्ट ऑफ सर्कुलर कह सकते हैं, ठीक है? मूवमेंट की 1/4 1/4 कह सकते हो, 1/10 कह सकते हो, 1/12 कह सकते हो, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ठीक है? कुछ पार्ट है जो हम इतना हम लोग एंगुलर मूवमेंट किए, ठीक है? तो ये जो एंगुलर मूवमेंट हुआ, ठीक है, और ये कितना एंगुलर मूवमेंट हुआ, ठीक है, कितना अमाउंट हुआ, ठीक, इसको हम लोग सिंपली एंगल बोल देते हैं, ठीक है? कितना एंगुलर मूवमेंट हुआ। देखो, ये OA OB जो है वो इनिशियल टर्मिनल है, इसको हम लोग B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नाम में, इसको हम लोग A भी लिख सकते हैं, इसको B, ठीक है? तो OB जो है वो तुम्हारा इनिशियल टर्मिनल है, OA फाइनल टर्मिनल है, OB जो है वो मूव किया, थोड़ा सा यहाँ मूव करेगा। देखो कैसे मूव करता है, पहला ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, तो धीरे धीरे मूव करते हुए ए पे चला गया, ठीक है? ठीक है, यस सर। जैसे तुम लोग किसी चीज को घुमाते होगे, जैसे अपने रूम का दरवाजा ही देख लो,
ठीक है, थोड़ा सा घुमाते हो, मतलब खोलने के लिए जो टर्न करता है, ठीक, जैसे दरवाजा तुम लोग धक्का मार रहे हो, खोल रहे हो या लगा रहे हो, तो एक तरह से क्या है, वो एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर कंप्लीट खोलना हो तो वो 90 डिग्री पे जाके खुल जाता है, पूरा कंप्लीट दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी ना देखना हो तुमको दरवाजा, तो ऑलरेडी पे घुमा दो, दरवाजा दिखेगा ही, ठीक है। वो एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है, धीरे 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 कितना जा रहा है और कितना अमाउंट हम लोग मूव किए हैं, एंगुलर मूवमेंट किए हैं, वो जो अमाउंट है उसे हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक। नो सर। अब कोई बता सकता है कि एंगल को मेजर करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? सर कंपास से, कंपास से, कंपास, प्रोटेक्टर, डिवाइडर। ये तो डिवाइस हो गया मेजर करने के लिए, ठीक है। नहीं, कितने तरीके हो सकते हैं, कितने, मतलब अभी जैसे तुम लोग जस्ट फिजिक्स में पढ़ रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यस सर। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे होगे तो यूनिट में बताया गया होगा कि एंगल जो है, या फिर रेडियन में मेजर, हाँ रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है। डिग्री में मेजर करते और सर डिग्री, डिग्री, बिल्कुल सही। और इंडिकेटर। हाँ? बता बता और दो ही पता है। दो ही पता है, ठीक है। हाँ, बेसिकली देखो, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है, ठीक है। देखो मैं शेयर कर रहा हूँ आर एस अग्रवाल बुक भेज दिया था क्या मैंने सबको? आर एस अग्रवाल बुक सबको क्या भेजा सर? था? अभी देखो फिलहाल हम लोग आर एस अग्रवाल फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक। एंगल का मेजर हो गया, देखो आप आर एस अग्रवाल भेज दिया था क्या सबको? नो सर, ग्रुप में नहीं भेजा था? किसी को नहीं भेजा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ओके। ठीक। पूरा बुक सर? हाँ, पूरा बुक भेज दूंगा आर एस अग्रवाल। अभी फिलहाल जब तक ऑनलाइन क्लास चलता है हम लोगों का, तब तक हम लोग आर एस अग्रवाल फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब हो जाएगा, अगर सबको हम लोग मिलेंगे, जब नेक्स्ट मंथ जब भी मिले, लॉकडाउन जब भी खत्म हो, जब मिलेंगे, तब हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आर एस अग्रवाल फॉलो करना है, आर टी शर्मा फॉलो करना है, या फिर केसी शर्मा फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, अभी हम लोग थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक, तो देखो अभी हम लोग, देखो इधर ध्यान दो सब कोई, ठीक। और कोशिश करो कि थोड़ा जहाँ पे हल्ला वल्ला ना हो, दूर रहो उन सब चीजों से, क्योंकि थोड़ा रेस्पॉन्स मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, हमको ज्यादा अच्छा लगता है, रेस्पॉन्स मिलता है और मुझे मजा भी आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूर रहा करो आवाज वाज से, ताकि जो साइड इफेक्ट्स है वो मुझे सुनाई ना दे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है सबको, ठीक है। अब देखो, ये हम लोग एंगल पढ़े पढ़े थे कि ये जो मेजरमेंट होता है, एंगुलर मेजरमेंट होता है, इसी को हम लोग, इस अमाउंट को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक। अब देखते हैं, कहीं कहीं पढ़ते हैं कि कहीं कहीं एंगल पॉजिटिव हो जाता है, कहीं कहीं एंगल नेगेटिव हो जाता है, कहीं कहीं -30 डिग्री लिख देते हैं, कहीं कहीं +30 डिग्री लिख देते हैं। ये अगर 10th क्लास में पढ़े हो, कोई मतलब टीचर बताया है तो सही है, नहीं बताया है तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, कहीं कहीं +30 डिग्री भी लिख देते हैं, कहीं कहीं -30 डिग्री भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि कब हम लोग +30 लिख देंगे, कब हम लोग -30 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे आसान तरीका जो है साइन पता करने के लिए कि +30 लिखें कि -30 लिखें, अगर दो टर्मिनल दिया हुआ है और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंगुलर मूवमेंट हम लोग का अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तब उसे हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तब हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है पॉजिटिव का और नेगेटिव का। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक है। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का ना 3 सिस्टम होता है, ठीक है, 3 सिस्टम होता है, लेकिन तीसरा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इस बुक में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, जो देखो तुम्हारे सामने हटी है, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग डिग्री सिस्टम, डिग्री मेजर भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब ये डिग्री मेजर में क्या होता है, आखिर ऐसा इन लोगों ने नाम क्यों दिया, क्या जरूरत पड़ गया, ठीक है।
तो कोई अगर बोलेगा कि 1 डिग्री को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? कोई बता सकते हो 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ। Sir, 1/60 part of 360 degree. 1/360 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये बुक का डेफिनेशन है। ठीक ठीक है, तो समझेंगे कैसे? कोई समझाओ मुझे, कैसे समझेंगे? 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पहले तुम लोग सबको अपना कॉपी में हेडिंग दे दो सेक्साडेसिमल सिस्टम और उसको ब्रैकेट पर डिग्री मेजर लिख दो। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, किताब का डेफिनेशन हो गया। ये हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है और 360 अगर 1/360 डिग्री कर देंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। 1/360 पार्ट कर देंगे तो 1 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन एक ट्रायंगल से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये सबने पढ़ा होगा। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में लिख लो, ये बहुत यूज होने वाला है तुम लोग का। ठीक है, तो लिखो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये तो हो गया राइट एंगल। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा भी चीज होता है, उसका एक छोटा यूनिट भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग घड़ी लेते हैं तो घड़ी वाला जो सुई घूमता है, कांटा वाला जो मिनट वाला कांटा होता है, वो 1 डिग्री में कितना मिनट कवर करता है? सेकंड वाला सुई क्या सर? 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में कितना मिनट कवर करता है? 1/60 minute. 1 बाई So 12 जो मिनट वाला मिनट हैंड है ना, उसको Sir, question कंप्लीट। एक बार 6 degree sir, 6 degree. सुनो पहले मेरा बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सुनो बढ़िया से। ठीक है, Okay sir. वॉच में जो मिनट हैंड है, ठीक है, Yes sir. मतलब मिनट वाला जो सुई है, कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 60 minute, 1 hour. 1 आवर। ठीक है, मतलब 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। 1. ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 1 बाई 6 degree. Sorry sorry. 1/6 मिनट, या फिर कहो एक डिग्री बराबर 6 मिनट। ठीक है, वहां तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे अलग है, अब जो बताएंगे ये चीज नहीं है। यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, कोई बता पाएगा? 1 डिग्री में यहाँ पे 1 डिग्री में यहाँ पे होता है 60 मिनट। ठीक है, इस चीज को लिख लो, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, इसमें हम लोग 3 चीज पढ़े। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ठीक, ये एक सिस्टम है, लोगों ने डिवाइड करके बता दिया है। ठीक है, कि 1 मिनट 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाता है। ठीक है, Yes. ओके Okay. ठीक। अब दूसरा है तुम्हारा सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल मेजर। ठीक, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, देखो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से। रेडियन फिजिक्स में पढ़े होंगे, रेडियन जो होता है वो यूनिट ऑफ द एंगल होता है, एसटी रेडियन वगैरह कुछ पढ़े होंगे, सर बताए होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज पढ़ो। A radian is an angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. That means हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं
आई थिंक मुझे लगता है 8 या 9 क्लास में, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, पढ़े हो कोई सर्कल में? यस सर। ठीक है, और वेयर थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, एल सेंटीमीटर या मीटर में रख लेते हैं, और अगर एल अगर सेंटीमीटर में रखो तो आर भी सेंटीमीटर में ही होगा, यूनिट सेम होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये पढ़ रखे हो। ठीक है, अगर एल और आर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। इफ एल इक्वल टू आर देन थीटा इज व्हाट? सॉरी, क्या सर सर? थीटा इज थीटा इक्वल टू 1 होगा ना, 1 रेडियन होगा ना। यस यस सर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर हम लोग पढ़े फॉर्मूला एक। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू एल बाई आर है, ठीक, और हम लोग मान लिए कि जो एल एल क्या है वहां पे, लेंथ ऑफ आर्क है, कुछ कुछ याद आ रहा है कि बस ऐसे ही ऐसे ऐसे कर जाए? याद आ रहा है। याद आ रहा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, Yes. ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक, ये लग रहा है जैसे कि तुम लोग को मतलब धुंधला धुंधला भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखो किसी को दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? सर थोड़ा बहुत। क्या क्या? अरे कौन है ये? मैं सबको डिजेबल करता हूँ क्या? सर कर दीजिए सर। हाँ, तो चलो ठीक है फिर। देखो आप ध्यान से सुनो आप, ठीक, देखो इधर ध्यान से सुनो। एक अगर सर्कल लेते हैं, ठीक, जैसे ये सर्कल लिया है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू होता है क्या? एल अपॉन आर। एल अपॉन आर होता है वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1 रेडियन। ये दिख रहा है सबको जो हम टाइप कर रहे हैं? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 रेडियन। ये सबको दिख रहा है? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर इफ एल इक्वल टू आर हो जाए, ठीक, ये लिख लो सब। थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा जब एल बराबर आर हो जाएगा, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द आर्क, वेयर एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, ये होता है। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लोग 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, ठीक, 1 रेडियन है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर उसके माथे पे सी लिख देते हैं। इसको हम लोग, इसका ये मतलब डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, अब आती है कि 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक, ये कांस्टेंट एंगल होता है, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, बस ऐसे याद रखो 1 रेडियन है तो कांस्टेंट हो, और क्या। ठीक है, ठीक, वो कोई पूछने वाला नहीं है, वो ऐसे ही बकवास की चीजें दे रखा है। ठीक, अब है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r if an arc of length l subtends an angle theta radian at the center then theta equal to l by r। ये तुम लोग पढ़े हो 10वीं क्लास में, और अभी ये चीज बताई भी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब आता है कि ठीक है, अब रिलेशन क्या है रेडियन में और डिग्री में? ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो कि 2 पाई रेडियन जो होता है, एक सर्कल लिए, ठीक है, एक सर्कल लिए तो उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है
किसका? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर होता है ये, ठीक है। पेरीमीटर मतलब अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर कोई पॉइंट या कोई व्यक्ति यहाँ से पॉइंट ए से चलना शुरू करेगा, ए पे चलना शुरू करेगा, बी पे पहुंचा, बी से फिर चलता रहेगा, फिर ए पे आया, तब इसको बोलते हैं पेरीमीटर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है, या परिमाप, ठीक है। मतलब पेरीमीटर का डेफिनेशन होता है आउटर बाउंड्री ऑफ द एनी शेप, ठीक है, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पे एनी शेप जो है, यहाँ पे जो इसका शेप है वो सर्कुलर है, 2 पाई आर होता है। और अभी हमने जस्ट ऊपर में माना था कि अगर r इक्वल टू 1 ले लें, r इक्वल टू 1 ले लें, मतलब इसका मतलब कि ऑफ क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ यूनिट, सॉरी सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई हो जाएगा मतलब ये जो कंप्लीट एल है, ये कंप्लीट जो एल है वो हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई। और ये 2 पाई नथिंग बट इट इज द एंगुलर, क्या, एंगुलर मूवमेंट। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, वेयर एल इज कंप्लीट पेरीमीटर एंड आर इज यूनिट रेडियस, सो एल बाई आर इज 2 पाई। मतलब ये जो कंप्लीट एंगल जो बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे, ये होता है 2 पाई। तो इससे क्या हुआ, एक तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि सेंटर में 360 डिग्री होता है, और ये जो 2 पाई आ रहा है, इसका मतलब हुआ 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360। इस पॉइंट को लिख लो, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मींस इंप्लाइज दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंटर, ये सर्कुलर सिस्टम में। तो लिख लो, हेडिंग दिए थे तुम लोग, हेडिंग दे लो यहाँ पे। दूसरा हेडिंग है सर्कुलर सिस्टम, ब्रैकेट में रेडियन मेजर। किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है हमको, किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है हमको। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो, चलो, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, डरो मत। अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, ठीक है, ताकि पता चले ना कि हाँ तुम लोग कहाँ तक समझ पा रहे हो, उसके अनुसार फिर उस तरीके से फिर अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा ना, कहाँ तक तुम लोग समझ पा रहे हो, कैसे तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, रेडियन वाला रिपीट कीजिए सर, ओके। और किसी को, रेडियन वाला कितनों को समझ में आ गया, सब कितनों को, सबको समझ में आ गया, रेडियन वाला कितनों को समझ में आया बताओ। हाँ प्रियांशु बोलो, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है बताओ। सर ये रिपीट कर दीजिए ना सर, कॉल आ गया था सर, तो आवाज सर फिर नहीं आने लगा। अच्छा ये सब चीजें क्यों होता है, देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो एक सर्कल लिए, उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, यस सर। ठीक। और अभी जस्ट हम लोग डिफाइन किए थे एल इक्वल टू, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, यस सर। ठीक। अगर एल, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा, यस। ठीक है। उस छोटा सा हिस्सा को कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पेरीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तब थीटा कितना होगा, ठीक, एल एल बाई बराबर आर। 2, ठीक, एल बाई आर, एल जब पूरा कंप्लीट ले लिए तो 2 पाई आर जाएगा, ये सब ने पढ़ रखा है, 2 यस। पाई आर पेरीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई आर बाई आर, आर आर कैंसिल, तो जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई, यस। ये रेडियन हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन फॉर कंप्लीट सर्कल,
ठीक। और पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं, 8वां 9वां Yes, क्लास sir. में यही पढ़ता रहे कि सर्कल पे सेंटर हम लोग का 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 पाई इक्वल टू 360, मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 2 2 से कैंसिल कर दो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। Yes, और ये पाई रेडियन इक्वल टू Yes, sir, 180 समझ में आ डिग्री को समझ में आया। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बॉक्स में बंद कर लो और ये वीवीआई लगा दो, ये हर जगह यूज आएगा, यूज होगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के Okay, sir. हर कदम पे यूज होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब तो हो गया तुम्हारा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बस ये याद रखो। ठीक है, ये काफी है। अब कहीं कहीं आता है तुम्हारा, ठीक, एक होता है तुम्हारा ग्रेड वाला सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक, सेंटेसिमल सिस्टम जनरली कहीं पूछते उछते नहीं है, कहीं यूज भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग याद रखो, लिख लो सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, उसका स्पेलिंग लिखो CEN TESIMAL। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक, उसमें लिख लो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। ग्रेड मतलब 100 का 100 ग्रेड लिख लेना और उसके बाद फिर इक्वल करके लिखना 100। जिस तरह से ऊपर में सी लिखते हैं उसी तरह से छोटा सा जी लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। सिस्टम नेम सेंटेसिमल सिस्टम। कहाँ रह रहे हो तुम गुरुराज, पढ़ाई करो अच्छे से, हमारा ध्यान भटक रहा है। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम लिखो CENTESIMAL, सेंटेसिमल। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, और वहां पे जो वन, देखो हम लोग सेक्साडेसिमल में पढ़े थे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। लिख लो इसमें 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, सेंटेसिमल का बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, और अब तो एग्जाम में भी पूछना बंद कर दिया है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि तुम लोग के ध्यान में रहेगा। मेनली हम लोग 3 सिस्टम एंगुलर सिस्टम पढ़ते हैं। पहला कौन सा सेक्साडेसिमल, जिसको हम लोग डिग्री मेजर कहते हैं। दूसरा सर्कुलर मेजर, जिसमें हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा सेंटेसिमल, जिसको हम लोग ग्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 पढ़े हम लोग, इससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए बता देगा, कि बोल देगा कि कन्वर्ट कैसे करो। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इस चीज को लिख लो। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, ये चीज लिख लो, पहला और दूसरा। ठीक है, बस यहीं तक लिखना, इन सब चीजों को मत लिखना। ठीक है, इन सब चीजों को मत लिखना। ठीक है, बस यहीं तक लिखना, ये भी बताएंगे, ये कैसे आया ये हम बताएंगे, ये भी मत लिखना। बस सिर्फ लिखो यहाँ तक 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, बस यहाँ तक लिखो। दूसरा लिखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन implies that 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन।
इसके आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तो नहीं, अभी तो टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए अभी तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। प्रियांशु बर्नवाल, ग्रेड। हाँ प्रियांशु बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, आप बोलो, फिर से बोलो। ग्रेड सर। क्या ग्रेड के बारे में? क्वेश्चन। हाँ Yes, ग्रेड के बारे में लिखो, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, यस सर, लिख ठीक है। लिए। ठीक है, तो 1 ग्रेड बराबर कितना हो गया? यूनिटरी मेथड से लगाओ, 1 ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा? 100/90। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, तो 1 ग्रेड बराबर 90/100, ग्रेड। ठीक है। नहीं, 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100 डिग्री हो जाएगा ना। यस सर। ग्रेड नहीं, ग्रेड, ग्रेड, GRADE, अंशु बताने, ग्रेड होता है GRADE, ग्रेड, ठीक है। यस सर, हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो? नो सर। ठीक है, सिस्टम समझ में आया? यस सर, आप समझ में आए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जब भी नेक्स्ट क्लास Yes, हो, sir. ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर कल अगर टाइम मिलता है तो कल इन्फॉर्म कर देंगे आप शाम में, ठीक है, नहीं तो फिर परसों लेंगे, ठीक। ओके, यस सर। सबको Yes. मजा आ रहा है पढ़ने में, बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। सबको मजा आ रहा है? हाँ सर। सर लेकिन क्लास वाला मजा अलग होता है। हाँ, क्लास वाला मजा तो अलग होता है, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होती है। यस ऐसा नहीं है कि सर। सिर्फ तुम ही लोग को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हमें भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो दिक्कत हम लोग को भी हो रहा है पढ़ाने में, ठीक है। सर तो सर खैर उसकी, हाँ बोलो। सर लीव कर सकते हैं सर, इम्पोर्टेंट काम है सर। हाँ ठीक है, जाओ, ठीक है, जाओ, ठीक। ओके ओके, ठीक है। तो बाकी लोगों को और अच्छा लग रहा है? चलो बढ़िया, यस सर। ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ही हमेशा तो नहीं रहेगा, मिलेंगे ही, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और बुक मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और देखो, किताब पढ़ो, किताब जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपना पोटेंशियल बनाए रखो, बाकी फिर देख लेंगे, ओके, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई यस करो, सर। और घर में ही रहना, बाहर बाहर मत जाना, ठीक है। ठीक है फिर। यस सर। यस सर।